नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ठीक तो है ना? हाँ भारत, तू ठीक तो है ना? पापा, पापा, पापा ठीक हो गए। वो सदस्य है परिवार के जिसने मुझ पर हमला करवाना चाहे। आपने अपाहिज होने की आड़ में मुझे मरवाना चाहा। मैं तुम्हें मरवाना? मैं अब मैं आपको वही दवा दूंगी जो आपको जल्दी से ठीक कर दे। मैं आपकी मदद करूंगी। रुकिए, मेरा मतलब है कि आप लोगों ने सब कुछ ठीक से चेक कर लिया ना? देखिए, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। आपने मुझे इस पाइनएप्पल पेस्ट्री में जहर मिलाते हुए देख लिया। अब देख लिया तो देख लिया। वैसे भी अब कहाँ किसी को जाकर कुछ कहने वाले हैं। सिंदूरा, यानी सिंदूरा ने सब कुछ जानबूझकर किया है। जानबूझकर मेरे सामने पेस्ट्री में वो जहर डाला ताकि मैं उसे देख सकूं। वो जानती थी कि ये देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और इसलिए उसने सारा ड्रामा प्लान किया। ये सारा सिंदूरा का प्लान है। मुझे धीरे धीरे ठीक करना और सारा इल्जाम मेरे सिर पर थोप देना। ओह नो, सिंदूरा ने मुझे फंसा दिया। और इस तरह के क्यों? बाबा की बराबरी का औहदा दिया मैंने आपको। इतनी प्यार, इतनी इज्जत, और आपने अमीर और कामयाब होने के लिए मुझे एक जरिया बनाया, बस और कुछ नहीं। नहीं सागर, साहब ये धन, ये दौलत, ये कंपनी, बिजनेस मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ मेरा परिवार है, बस और कुछ नहीं। विद्या, राठौर, पुलिस, सबने उससे बार बार कहा कि आपके परिवार में कोई है जो आपको मारना चाहता है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, मगर मैं आज तक कभी किसी बात नहीं मानी, कभी नहीं। मगर आज वो सही है और मैं गलत हूं। नहीं सागर, ऐसा नहीं है। आखिर मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे धोखा दे ही दिया। एक बार कह दिया होता, एक बार सब कुछ सौंप देता आपको। ये बिजनेस, ये कंपनी, घर, सब कुछ। हाँ, मैंने आपसे कहा रिटायर होने के लिए, मैंने आपसे कहा आराम करने के, क्योंकि इतने साल आपने बहुत मेहनत की। मैं चाहता था कि आप कुछ वक्त दी और भारत के साथ गुजारें, एक खुशहाल परिवार के साथ। बहुत काम किया आपने, बहुत कुछ किया आपने इस कंपनी के लिए। अब मेरी बारी थी जीजू,
मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता जीजू कि अब उसके बाद ये साजिश करेंगे, ये खेल खेलेंगे, ये घटिया घिनौना खेल हम लोगों के साथ। सब जानते हैं कि मेरी दी मेरे लिए सब कुछ है। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी दौलत मेरी दी है, सब कुछ दी है मेरी। आप भी जानते हैं आप दी के पति हैं, इसलिए मैंने आपको इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। हमारा दिल तो नहीं, क्या जरूरत है जीजू, बताइए मुझे, बताइए। सागर प्लीज, सागर ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है, एक एक इल्जाम गलत है। बेटा प्लीज मेरी बात मानो। आज तक मैंने तुम्हें बेटा नहीं कहा, लेकिन सच मारो मन से मैंने तुम्हें बेटा ही माना है। मुझ पर प्लीज इल्जाम मत लगाओ, मैं सह नहीं पाऊंगा। सुनते ही मुझे सागर प्लीज मेरी बात। बस क्यों सुनो आपकी बात मैं, क्यों? मुझे लगा कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ठीक से बोल भी नहीं सकते, मगर आपने अपाहिज बनकर नाटक किया, चुपचाप कोने बैठकर आप सब कुछ देखते रहे। जीजू अगर सचमुच आपको कुछ कहना था मुझसे तो इतने दिन आप चुप क्यों रहे, बताइए मुझे। एक बीमार अपाहिज इंसान की बात ना बताने की कौन सी वजह हो सकती है कि वो ठीक हो रहा है, बताइए मुझे कौन सी वजह हो सकती है, जबकि पूरा परिवार दुआ कर रहा है कि आप ठीक हो जाए। क्या आपने मुझसे कहा, दी से कहा, विद्या से कहा आप ठीक हो रहे हैं? तुम बताओ क्या तुम जानते थे कि जीजू ठीक हो रहे हैं? बताओ विद्या, बताओ मुझे। हमें कुछ नहीं पता, पर चाची कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या? ऐसी कितनी बातें होंगी जो उन्हें पता होंगी, हमें नहीं पता है। आप मौका क्यों नहीं देते उन्हें? पूछिए ना उनसे वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सागर, अनिकेत को कुछ कहने का एक मौका तो दो। सॉरी दी, सॉरी, पर अब शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आज सच सबके सामने आ, इनका भांडा फूट गया। आज तक इस घर में, इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जीजू की मर्जी चाहिए। किसी ने इन पर कोई शक नहीं किया, कोई इस्तेमाल नहीं किया इनसे। लेकिन पता है क्या, भगवान को कुछ और मंजूर था। आज सबके सामने इनका भांडा फूट ही गया, सच सबके सामने आ गया, इनका घिनौना खेल सबके सामने आ गया। मैंने आप सबसे एक बात छिपाई। उस दिन जब रात को मेरा अटैक हुआ, तलाशी के बाद खिड़की के पास एक तावीज मिली। जानती है ना किसकी तावीज थी वो? इनकी। जानते हैं ना, वो तावीज मैंने आपको दी थी। वो था पहला सबूत। दूसरा मोबाइल फोन, तीसरा सिम कार्ड जो इनके नाम पर था। उस मोबाइल फोन से इन्होंने बलवंत को बहुत सारे फोन किए। मार्केट से धड़ाधड़ कंपनी के शेयर इन्होंने उठाए। ये सब इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ये सब कुछ इन्होंने करवाया। असली गुनहगार आप सबके सामने हैं, हमारे प्यारे जीजू। नहीं पता है क्या, शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। इनका सच सबके सामने आ गया। आखिर इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, उठना ही पड़ा। सागर बेटे, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार सोचिए ना, अगर अनिकेत जी इतने ही चालाक होते, हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे होते, तो इतनी छोटी सी गलती कैसे कर देते वो? बोलिए। खास तौर से जब वो जानते थे कि उनकी ये छोटी सी गलती उनका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। बेटा, हमें भी ऐसे ही लगता है। ऐसी कितनी बातें हैं जो हम नहीं जानते, जीजा जी जानते होंगे।
मौका देना चाहिए बोलने का। सागर, सागर आज अगर मैं उठा हूं उसकी एक वजह है, क्योंकि जो पेस्ट्री भारत खाने वाला था उसमें जहर था। और जहर मिलाया था सिंदूरा ने। ये कह क्या रहे हैं आप? प्लीज प्लीज अपना नाटक बंद करो। सिंदूरा, प्लीज अनिकेत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए आप। सागर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सिंदूरा ने पेस्ट में जहर मिलाया था। इनफैक्ट मैं यकीन से कह सकता हूं उसने जानबूझकर मेरे सामने जहर मिलाया ताकि मैं देख पाऊं। मुझे लगा वो पेस्ट्री तुम्हारे लिए, लेकिन ये सब नाटक था, इसकी चाल थी। ये चाहती थी कि मैं बलि का बकरा बनूं और इसकी सारी करनियों का फल मेरे सिर पर आए। वाह, क्या कहानी बनाई आपने। आपको तो राइटर होना चाहिए जीजू। I'm serious, आपको राइटर होना चाहिए। ये फंसने फंसाने की स्कीम बनाने में तो माहिर हैं आप। वैसे हमने आज तक आपके रूप में देखा। शर्म आनी चाहिए आपको। आज जब आपका सच सबके सामने आया, आपका भांडा फूटा है, तो आपने अपना पूरा इल्जाम दी पर थोप दिया। वही औरत जिसने दिन रात आपकी सेवा की। जिसने इतने बलिदान दिए आपके लिए, जिसने इतनी पूजा की आपके लिए, और आज आपने यह सिला दिया, अपने हिस्से का इल्जाम उन पर थोप दिया। पता है क्या, जिस रात उस खिड़की के पास वो ताबीज मिली, आप जानते हैं वो ताबीज खिड़की के पास किसको मिली? आपकी पत्नी और मेरी दी को। और हमने चुपचाप वो ताबीज अपने पास रखी, मुझे भी नहीं बताया, क्योंकि सिर्फ शक की उंगलियां आप पर उठती और कुछ नहीं। जानते हैं आपने बहुत आसानी से सब कुछ कह दिया, ये सोचते हुए कि सबका ध्यान जो है वो सच से हट जाएगा, मगर नहीं, मेरा ध्यान सच से नहीं हटने वाला, क्योंकि सच बहुत दिनों बाद बाहर आया है। सच ये है कि इस घर के लिए, इस परिवार के लिए और मेरे लिए सिर्फ आप एक गुनहगार है और कुछ नहीं। चलिए, कुछ समय के लिए मैं मान लेता हूं कि पेस्ट्री में जहर था, मगर सवाल यह है कि आप कुर्सी से उठे कैसे? आप कुर्सी से उठे कैसे? बताइए ना। जीजू, कोई इंसान जो इतने समय तक अपाहिज रहे, वो अचानक कैसे उठ सकता है? अरे बोलना चलना तो बहुत दूर की बात है, वो उठ कैसे गया? इसका मतलब आप बहुत समय पहले ठीक हो गए थे। आपने हम सबको बेवकूफ बनाया। आपने हम सबको बेवकूफ बनाया। और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस बकवास को मानूं? आपने सबसे झूठ कहा और आप ये कह रहे हैं कि आपने ये सब मेरी हिफाजत के लिए किया है। सागर, देखो, मैं जानता हूं तुम्हें इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सारी साजिशों के पीछे मेरा नहीं, सिंदूरा का हाथ है।
बेटा तुम अपनी दी को जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ। हाँ, मैं आज तक चुप रहा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं ठीक हूँ। उसका एक ही कारण है, सिंदूरा। मैं डरता था कहीं अगर उसे पता चल जाए कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे गलत दवाइयाँ देकर वापस लाचार कर देगी। इनफैक्ट विद्या मेरे कमरे में आई थी ये पूछने कि आप ठीक हो रहे हैं क्या, लेकिन सिंदूरा ने मेरे कमरे में कैमरा लगा रखा। मुझे और ना ही मेरे पूरे परिवार को आपकी बकवास सुननी। शर्म आती है आज, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे परिवार को आपकी शर्म आती है कि हमारे परिवार का सदस्य इतना गिर सकता है। देखिए, हमें लगता है कि जीजा जी की बातों में। विद्या प्लीज, तुम्हें सच्चाई दिख रही होगी ना? वही मैं सोचूं कि तुम इतनी देर चुप क्यों थी? तुमने कुछ भी नहीं बोला। तुम तो वो क्या कहते हैं, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के असूलों पर चलने वाली हो, राइट? या फिर तुम भी इनके बातों में आ गई? वही मैं सोचूं कि तुमने आज तक दी पर इतने इल्जाम क्यों लगाए, इतनी उंगलियां क्यों उठाई तुमने दी पर? सब इनकी सिखाई हुई बातें थी, सब ना, है ना, राइट? मैं हमेशा तुम्हें बहुत भोली मानता था, बहुत भोली। पर भोलापन जो बेवकूफी बन जाए और ऐसे लोग उसका फायदा उठाएं, वो गलत है विद्या। तुमने आज तक सिर्फ इनकी बातें सुनी। I'm sure इन्होंने बाकी लोगों के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की होगी, क्योंकि जानते थे जिस दिन ये एक्सपोज होगी इनको लोगों की जरूरत पड़ेगी इनकी हाँ में हाँ मिलाने में और दी पर इल्जाम लगाने में। इन्होंने बहुत कोशिश की होगी सबको फंसाने की, लेकिन तुम जो इतनी भोली निकली वो भोली हो। और पता है क्या, आपसे बड़ा खेल ऊपर वाले ने खेला। इससे पहले कि आप अब दी पर इल्जाम लगाते हैं, उसने आपका भांडा फोड़ दिया। सच सबके सामने आ गया। आपको पिता के समान प्यार किया मैंने, इतनी इज्जत, इतना प्यार, फिर क्यों? जीजू मत करिए नाटक, मत करिए ये नाटक। आज बाकी मुझे याद दर्द हो रहा है। जितना प्यार को कम पड़ी जाता। दिल तोड़ा आपने मेरा जीजू। कभी सोचा भी नहीं था कि चाहिए हमारे घर से, हम सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाइए। चाहिए, बस चले जाइए और दोबारा हमें अपनी सूरत पर दिखाइएगा प्लीज। शायद आज के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। चले जाइए। आज के बाद हम आजाद हो गए। एक उपकार कीजिए हम सब पर, बच जाइए आप, बस चले जाइए।
ये क्या हो गया? अनिकेत आजाद? ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक ये आजाद रहेंगे मुझे चैन से जीने नहीं देंगे।